शहादत का मनसब मिल जाए, हम भी इस पर फाइज हो जाएं। हजरत अब्बास हैं, अर्ज करते हैं इमाम हुसैन आप मुझे भी इजाजत दीजिए। अब्बास को अपने भाई को इजाजत दीजिए। कहा था इमाम हुसैन ने, ए भाई अब्बास तू मेरी रीढ़ की हड्डी है, तू मेरे लिए अब बचा है, अगर तू भी चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगा, मेरी तो आधी ताकत खत्म हो जाएगी। मैंने तुझको सिपे सालार बनाया है अपनी फौज का, जब सिपे सालार चला जाएगा मैं क्या करूंगा, मेरी क्या हालत होगी, तू मत जा, तू इन जालिमों से मुकाबला मत कर, तू यहीं पे रहे। हजरत अब्बास अलमदार जिनको कहा जाता है, कहते हैं हुसैन आपसे मैंने कहा था जब हम मदीने से चले थे, मक्का आए थे, हुसैन हज कर लीजिए, आपने कहा था नहीं अब हज नहीं करना है, पहले इस्लाम को बचाना है। यजीदियत जो यजीदी ऐलान कर चुका है उसका मुकाबला करना है, उस बदकार को, उस अय्याश को, इस्लाम का खलीफा जो उसने ऐलान किया है, इस्लाम उसके हाथों में न जाने पाए, पहले इस्लाम की बका की जरूरत है। हजरत अब्बास कहते हैं मैंने इसरार किया था, आपने रोका, हम आ गए, मैंने दीगर चीजों का इसरार किया, आपने मुझसे मना किया, लेकिन भाई आज मैं मानने वाला नहीं हूं, आप मुझे मत रोकिए। कहा नहीं अब्बास आप अगर मुझे भाई मानते हैं तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। हजरात रो रहे हैं, अपने खेमे में आ जाते हैं, आए खेमे में बैठे हैं, खेमे के अंदर अब आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इतने में हजरत सकीना जिनका नाम है इमाम हुसैन की बेटी है, लाडली शहजादी है, जो 4 साल की उम्र बताई जा रही है तारीख के अंदर, हजरत सकीना वो अपने चचा जान के पास, हजरत अब्बास के पास प्याला लेके हाजिर होती है। हजरत अब्बास ने बेटी को अपनी गोद में बिठाया है, कहा है बेटी क्यों आई है, क्यों प्याला लेके आई है। कहा था ए चचा जान मैं अपनी प्यास के लिए प्याला लेके नहीं आई हूँ। कहा था बेटी मत छुपा, मैं जानता हूँ 3 दिन से पानी नहीं मिला है, मैं जानता हूँ तेरी प्यास का आलम क्या होगा, तेरी शिद्दत प्यास का आलम क्या होगा, बेटी मत छुपा, जब हमसे नहीं रहा जाता है, 3 दिन हो गए हैं हमसे नहीं रहा जाता, बेटी तेरी प्यास क्या कहती होगी, तेरी जबान क्या कहती होगी, बेटी छुपा मत, तू आई है अपनी प्यास के लिए पानी मिल जाए, प्यास बुझ जाए बेटी तेरी। कहा था नहीं चचा अपनी प्यास बुझाने नहीं आई हूँ। कहा क्यों आई है, कहा इसलिए आई हूँ मेरा भाई अली असगर पालने में पड़ा हुआ है, मैं बातें करती थी अली असगर से, वो मुझसे बातें करता था, इशारे किया करता था अली असगर, लेकिन आज जब बातें करती हूँ इशारे करना उसने बंद कर दिया है, अली असगर कुछ कहता नहीं है, जबान नहीं चलाता है, अपने चेहरे से इशारे नहीं करता है, मैंने मुझसे नहीं रहा गया। भाई परेशान हो तो बहन कैसे बर्दाश्त कर सकती है। आप तारीख का मुताला करेंगे, मालूम होगा जब भाइयों को जब परेशानी आई है, बहनों ने उस परेशानी को गले से लगाया है, बांटने की कोशिश की है। बहनों का प्यार वो होता है भाई के लिए, तड़प जाती है बहनें, मुकद्दस इस्लाम की शहजादियां सही माना में वो होती हैं। अल्लाह ने भाई बहन के रिश्ते में बड़ी मोहब्बत पैदा की है। हजरत सकीना से न रहा गया, कहती है चचा मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, कहा हजरत अपने भाई अली असगर के लिए आई हूँ, थोड़ा सा पानी मिल जाए, मेरे अली असगर की जान बच जाए, उसे बड़ी प्यास से न सताया है, उसकी जबान सूख चुकी है, ए अब्बास जाइए कुछ कीजिए, भाई की जान बचाइए। कहा बेटी अब काम बन गया है, मुझे इजाजत तेरे अब्बा जान की तरफ से नहीं मिली है, लेकिन जरा थोड़ा सा मेरी मदद करना। कहा चचा कहिए क्या मदद करना है। कहा इतनी मदद करना, प्याला लेकर के हुसैन की बारगाह में खड़े हो जाना, हुसैन जब प्याले को देखेंगे मैं कहूंगा इस प्याले का वास्ता है, सकीना प्याला लेके आई है, आपकी लाडली शहजादी है, आप इस प्याले पे गौर फरमाइए, मुझे इजाजत दीजिए। सकीना से बढ़कर नन्ना अली असगर है जो प्यास से चिल्ला रहा है, उसने बोलना भी बंद कर दिया है, इशारे करना भी बंद कर दिया है, कहते हैं सकीना जरा मेरी मदद करना। दोनों जाते हैं चचा भतीजी, जाने के बाद में हुसैन की बारगाह में पहुंचे हैं, इमाम अली मकाम में देखा है, कहा अब्बास फिर मुझे मजबूर करने आए हो। कहा नहीं भाई हुसैन मैं आपको अपना आका मानता हूं, जो आपने हुक्म फरमा दिया है मुझे तस्लीम है, लेकिन भाई मेरा मसला नहीं है। कहा क्यों आए हो। कहा देखिए सकीना शहजादी को प्याला लेके आई है। कहा किस लिए आई हो। कहा अब्बा जान मेरा मसला नहीं है। कहा किस
दुनिया आई हो, कहा अली असगर से नहीं रहा जाता है, उसकी तकलीफ को देख करके मुझसे भी नहीं रहा जाता। अब्बा जान मैं चाहती हूँ मुझे पानी मिले न मिले, लेकिन मेरे भाई अली असगर की जान बचाए। हजरत मोहतरम इमाम हुसैन ने जब बेटी के चेहरे को देखा है, मुस्तफा जान रहमत के नवासे ने बेटी के चेहरे को पढ़ लिया था। वो हुसैन थे जिस बेटी को अपने सीने पे सुलाया करते थे, वो हुसैन थे जो बेटी इमाम हुसैन के सीने पे सोया करती थी, जो बेटी रात मुस्तफा के नवासे के सीने पे गुजारे, जो बेटी मुस्तफा के नवासे के लब को चूमे, जो बेटी मुस्तफा के नवासे की पेशानी को चूमे और मुस्तफा का नवासा बेटी से इतना प्यार करे। हजरात उस बेटी के लिए आप नर्द हो गए हैं, कहा जाओ अब्बास बेटी की मुराद को पूरा कर दो, इसकी दुआ को पूरा करो, इसकी जो दुआ है मिल जाए और भाई की जान बचाए। हजरत अब्बास जाते हैं, घोड़े पर बैठे हैं, इधर पानी में का प्याला लेके हजरत सकीना इंतजार कर रही हैं। मेरे चचा गए हैं, वापस आएंगे पानी लाएंगे। नगर है तो अब्बास के घोड़े पे है, मशकीजे पे नगर है तो अब्बास के मशकीजे पे है। इमाम हुसैन अपने खेमे से देख रहे थे, हजरत अब्बास पानी लेने के लिए गए हैं। हजरात यजीदी फौज एक तरफ है, लेकिन आप शहसवार थे, हजरात बड़ी जंगों के मालिक थे आप, और आप बड़ी बहादुरी के मालिक थे। आप तलवार सीखना लोग हजरत से किया करते थे, तलवार हजरत से सीखा करते थे, तलवार बहुत अच्छा चलाना आती थी। हजरत अब्बास गए हैं, यजीदियों ने सोचा कौन इनका मुकाबला करेगा, सब पीछे हटे। आपने मशकीजा उठाया, नहरे फुरात तक पहुंचे, पानी भर लिया, वहां से पलटे हैं। हजरात जब पलटे, अब यजीदी फौज में हलचल मच गई है। ए यजीदियों, किसी ने कहा था अगर अब्बास पानी लेके हुसैन के खेमे में पहुंच गए तो समझ लेना फिर कभी भी तुम्हें फतह नसीब नहीं होगी। अगर मुस्तफा जान रहमत के नवासों को पानी मिल गया, अगर इन्हें पानी मिल गया तो समझ लेना फिर इनकी ताकत दुगनी हो जाएगी। इन्हें जरूरत है तो पानी की जरूरत है। हे लोगों, कुछ भी करो, घेराव करो अब्बास का, पानी खेमे तक हुसैन के नहीं पहुंचना चाहिए। हजरात यकबारगी हमला हुआ है अब्बास पर, 3 बरसे हैं यकबार में, एक बार में कई कई 3 बरसे। यहां तक तारीख बताती है 100 तीर हजरत अब्बास के जिस्म पे लगे हैं। आप उनको सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे, तकलीफ उठाते रहे। अगर तीर आगे से आते मशकीजा पीछे ले जाते, अगर पीछे से तीर आते मशकीजा आगे कर देते। हजरत सकीना पे नजर जाती, मेरी भतीजी प्याला लेके खड़ी है, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। भतीजी इंतजार कर रही है चचा का, भतीजी पानी का इंतजार कर रही है, अल्लाह मदद फरमा, इन जालिमों से मुझे बचा दे। ए परवरदिगारे आलम, बस पानी पे पहुंचा दूं दूरी भतीजी तक। वो छोटी सी बच्ची है, प्याला लेके खड़ी है, इंतजार चचा का है। हजरात सकीना को देखते थे, आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। सकीना उधर तलब कर रही थी, चचा जल्दी आ जाइए, मेरा भाई हुसैन, मेरा भाई अली असगर तड़प रहा है। हजरात मोहतरम हजरत अब्बास है जो सकीना पे नजर जमाते हैं, कभी मशकीजे को देखते हैं, कभी तीरों को देखते हैं। मशकीजा आगे होता है, कभी दाहिनी जानिब होता है, कभी बाईं जानिब होता है। एक वक्त वो आता है, कहा था घोड़े से अपने, एक घोड़े, ए मेरी सवारी तुझे मैं हुक्म देता हूँ, आज मेरी बच्ची, मेरी भतीजी जो देख रही है तुझे भी दिखाई दे रहा होगा, तू मेरी बात को जरूर सुन रहा होगा। हजरत अब्बास कहते हैं घोड़े से, ए घोड़े, अब मैं तो छलनी हो चुका हूँ, अब मेरा जिस्म लागर हो चुका है, अब मुझ में इस्तिताअत नहीं है मैं इनका मुकाबला कर सकूं। ए घोड़े, तुझे ये हुक्म देता हूँ, अपने ऊपर इस मशकीजे को सवार कर ले और लेके जा, पहुंच जा, मेरी बेटी इंतजार कर रही है, भतीजी इंतजार कर रही है, जा उसको जाकर के पानी पिला दे। अब मैं अपनी भतीजी की मुराद को पूरा करने निकला था, अगर मेरी भतीजी का कहना पूरा नहीं हुआ, मेरी भतीजी ने मुझसे सवाल कर लिया मैदान महशर में, चचा आपसे एक चीज मांगी थी करबला में, पानी की मैंने तलब की थी लेकिन आपने पानी तक नहीं पहुंचाया था। अब्बास कहते हैं घोड़े, मैं क्या जवाब दे पाऊंगा, तू जाके पहुंचा दे, इस प्याले में पानी को लौट दे, मशकीजे को लेके हाजिर हो जा। हजरात वो घोड़ा अपने अंदर पानी को लोटा है, मुंह में मशकीजे को उठाता है, लेकिन जालिमों ने सोचा कहीं घोड़ा न लेके पहुंच जाए। तारीख बता रही है अब घोड़े के तीर बरसे हैं, हजरत अब्बास नीचे गिरे हैं, घोड़ा भी बेहोश हो जाता है। हजरत मोहतरम हजरत अब्बास यहाँ
अब्दुल्ला इब्न हजरत अब्बास शहीद हो जाते हैं। उतने में ये हुआ, इमाम हुसैन ने जब देखा है भाई अब्बास शहीद हो गए हैं, हजरत इमाम हुसैन आए हैं, अपने अब्बास भाई के लाश और उठाने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, परवरदिगार मेरी जो रीढ़ की हड्डी था, मेरी जो ताकत था, मेरा भाई वो भी शहीद हो चुका है, अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए भी साबित कदमी फरमा दे। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को ला करके उनके लाशिक को हजरत सकीना के कदमों में डाला है, कहा है बेटी तेरे चचा शहीद हो गए हैं, जिस चचा को तूने पानी लेने के लिए भेजा था वो उन जालिमों ने शहीद कर दिया है तेरे चचा को। हजरत सकीना कहने लगी है, ए बाबा जान, अल्लाह की बारगाह में शहादत हो चुकी है मेरे चचा अब्बास की, लेकिन वो दुआ ये करती है खुदा की बारगाह में, ए खुदा हजरत अब्बास मेरे लिए पानी लेने के लिए निकले थे, लेकिन तेरी राह में अपनी जान देती है, ए खुदाए वहदहू ला शरीक, दुआ 4 साल बच्ची की ये है, ए परवरदिगार आलम मेरे चचा की इस शहादत को कबूल फरमा ले। हजरत सकीना ने जब इतना देखा है, चचा के लाशे को लाया गया है, चचा के लाशे को बोसा देती हैं, आप से न रहा गया, हजरत अब्बास के लाशे को बोसा देती हैं, रोती हैं। भाई हजरत इमाम हुसैन ने कहा था ज़ैनब से, ए हजरत ज़ैनब जरा सकीना को संभालो, ये शहादतें हैं मेरे भाई, बड़े वाकयात मिलते हैं। बस एक आखिरी बात 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं तकरीर को, मैं आपको बता दूं ये हजरत इमाम हुसैन की शहादत भी हो गई है, इमाम हुसैन भी शहीद हो गए बाद में उसी दिन में। अभी ये काफिला चला है, यजीद की तरफ जा रहा है, यजीद की तरफ काफिला बढ़ा है। उस वक्त में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पता नहीं था कि ये हुसैन हैं जिन पर यजीद ने फतह हासिल की है। आम अवाम ऐसी थी जिन लोगों को बस ये बताया गया था यजीद की किसी ने बगावत की है, वो उनको कत्ल कर दिया गया है, यजीद की बगावत में कुछ लोग मारे गए हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था वो हुसैन है जिनको यजीद ने कत्ल कराया है, वो हुसैन है अहले बैत अतार के अफराद हैं जिनको यजीद ने कत्ल कराया है। हजरात वो काफिला जा रहा था, इमाम हुसैन आली मकाम के सरे मुबारक को नेज़े पर रख करके वो जालिम ले जा रहे थे। वो काफिला जब गुजर रहा था, एक जगह पे पड़ाव किया है उस काफिले ने, एक जगह जब पड़ाव किया, तपता हुआ सेहरा जो उस काफिले का सरदार था उसने खैमा नसब किया, और नसब करने के बाद में तपता हुआ सेहरा था, उसने मुनासिब समझा बड़ी तपती हुई धूप है, मैं इस खेमे के अंदर बैठ जाऊं, जब तक हमें यहाँ रहना है मैं इस खेमे का साया ले लूं। हजरात लेकिन वो जो इमाम हुसैन का खानवादा था, खानवादा नौबत के अफराद थे, औरतें थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उन जालिमों ने तपती हुई धूप में उनको खड़ा किया है, नेज़ों पर लटकी हुई लाशें हैं जिनको तपती हुई धूप में रखा है। हजरात उसी माहौल में बेटी हजरत सकीना इमाम हुसैन की इनके बारे में आता है, जब वो तपती हुई धूप में तमाम लोगों को रखा गया, असीरान को रखा गया, लेकिन ये हजरत सकीना थी, 4 साल की बच्ची हैं, दूर एक दरख्त दिखाई देता है, सोचा था मैं इस पर जाकर के थोड़ा सा आराम कर लूं, थकी हुई हूं, जब तक ये काफिला रुका है थोड़ा सा दरख्त का साया नजर आता है उसमें जाकर के आराम कर लूं। ये हजरत सकीना वहां पर पहुंच जाती हैं, हजरात वहां पर जाकर के सो जाती हैं, आराम करने लगती हैं। अब सोती हुई आराम करती हुई रह गई हैं, काफिला रवाना हो जाता है। हजरत ज़ैनब ने भी तवज्जो नहीं की है, बेटी सकीना कहाँ है, नहीं तलाशा है, उन्होंने समझा था सब यहाँ पे हाजिर हैं, सब काफिले में मौजूद हैं, काफिला आगे चला है। हजरात मोहतरम अब इमाम हुसैन का जो सरे मुबारक था एक जगह पे जाके नीचे रखा गया है, जब उस नेज़े को नीचे रखा, अब इमाम हुसैन के सरे मुबारक को जब उठाया जाता है ऊपर को, अब वो नेज़ा उखड़ने का नाम नहीं लेता है। लोग परेशान थे, पूरी यजीदियत कांप रही थी, वजह क्या है, ये तो हुसैन का सरे मुबारक का जो नेज़ा है वो नहीं उखड़ रहा है, इसकी वजह क्या है। लोग परेशान थे, किसी ने मशवरा दिया ऐसा करो, हमारे बस से ये बाहर की बात है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, एक बंदे बचे हैं मर्दों में, उनके पास चला जाए, उनसे जाकर के पूछा जाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जरा ये बताएं ये सरे मुबारक क्यों
नहीं उखड़ रहा है, नेजा जिस पे सरे मुबारक है वो क्यों नहीं उखड़ रहा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था अपनी फूफी हजरत ज़ैनब से, ए फूफी जान जरा देखो तो सही, अपने काफिले के अंदर सारे लोग मौजूद हैं या कोई गायब है। हजरत ज़ैनब ने सब लोगों का नाम पुकारा है, सब औरतों को नाम से पुकारा है, सब ने आवाज लगाई है, लब्बैक या ज़ैनब कहा है, लेकिन एक बेटी सकीना है, जब पुकारा जाता है या सुकैना तो हजरत सकीना नहीं नजर आती हैं, नहीं जवाब देती हैं। हजरत ज़ैनब कहने लगी है, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटी सकीना नजर नहीं आती है, वो यहाँ से गायब है, निगाहों से ओझल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, ए लोगों, जब तक ये नेजा नहीं उखड़ेगा, जब तक कि सकीना इस काफिले में नहीं आ जाएगी। लोगों ने कहा था फिर क्या किया जाए, कहा पीछे देखो, पलटो काफिले को वापस करो, कुछ लोगों को यह भेजा जाए वो देखें कहां पर ये सकीना रह गई है, पीछे रह गई है। हजरत सकीना के पास जाया जाता है। हजरत ज़ैनब आई हैं, दौड़ के आई हैं, बेटी सकीना को तलाश किया है, क्योंकि इमाम हुसैन ने ज़ैनब के सपुर्द सकीना को किया था। ए इमाम ज़ैनब, हुसैन तेरा भाई जा रहा है, लेकिन अपनी 4 साल की बच्ची को जो सीने पे सोया करती थी, जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी, जिसको मेरा चेहरा देखे बगैर चैन नहीं मिलता था, हुसैन आज तेरे हवाले करके जा रहा है, इसकी कफील तू है। ज़ैनब, हजरत ज़ैनब ने कफालत की है हजरत सकीना की, बेचैन थी मेरी भतीजी कहां पर रह गई है। हजरत दारों के दार रोते हुए पीछे पलटी है, हाय हुआ क्या है, आज मैं हुसैन को जवाब क्या दे पाऊंगी, वो सकीना जो मेरे हवाले थी वो कहां पर रह गई है। हजरत मोहतरम जब वापस पलटी है, बाहरे खुदा की शान, बाहरे नौजवाना ने सरदार जन्नत के सरदार आपकी मुकद्दस शहजादियां और आपके खानदान को सलाम। हजरत ज़ैनब वापस होती हैं, जब आई हैं हजरत सकीना के पास, देखा है एक थोड़ी सी मोटी मोटी चीज नजर आती है, देखा हो सकता है यही हजरत सकीना हो। उस दरख्त के पास में आई हैं, देखा कि कोई खातून है, नकाब पोश खातून है, नकाब ओढ़े हुए हैं और सकीना को अपनी गोद में खिला रहे हैं। मैं नहीं पहचान पाई थी कौन है नकाब पोश औरत। कहती है हजरत ज़ैनब, मैंने देखा हजरत वो जो नकाब पोश खातून थी वो बेटी को समझा रही थी, उसको दिलासा दे रही थी, बेटी सब्र करना। और वो बेटी जो सकीना थी, नकाब पोश खातून को दास्तान करबला सुना रही थी, वो दास्तान सुना रही थी। वो बच्ची कह रही थी, ए अम्मी जान, हुआ ये है मेरे बाबा को जालिमों ने शहीद कर दिया है, अली असगर प्यास की वजह से शहीद हो गए हैं, अली अकबर शहीद हो गए हैं, मेरे भाई कासिम शहीद कर दिए गए हैं, हजरत अब्बास मेरे लिए पानी लेने के लिए गए थे, लेकिन जालिमों ने उन्हें भी शहीद कर दिया है। हजरत ज़ैनब कहती है वो बच्ची अपनी कहानी सुना रही थी, दास्तान करबला सुना रही थी। वो खातून पर्दा पोश जो खातून थी, जो नकाब पोश खातून थी, वो सुन रही थी, बच्ची से प्यार कर रही थी, दिलासा दे रही थी, बच्ची सब्र करना, बच्ची सब्र करना। ये तमाम शहादतें अल्लाह ने कबूल फरमा ली हैं। हजरत कहती हैं हजरत ज़ैनब, मैंने जब देखा वो नकाब पोश खातून है कौन, मैंने कहा था ए नकाब पोश खातून जरा ये तो बता दो आप हैं कौन, आप यहाँ पे आई कैसे हैं। हजरत ज़ैनब कहती हैं मैंने पहले तो शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा अल्लाह तुम्हारा भला करे, मेरी भतीजी जो मेरे जिम्मे थी मैं इससे भूल हुई है और भतीजी यहाँ पर रह गई थी, आपने इसको संभाला है, अल्लाह आपका भला करे, दारैन में आपको कामयाबी दे। एक खातून नकाब पोश खातून, जरा ये और बता दो, जरा ये और बता दो आप हैं कौन। हजरत मोहतरम हजरत ज़ैनब ने जब इतना पूछा था, हजरत ज़ैनब जब इतना पूछ रही है, वो नकाब पोश खातून कहती नजर आई है, ए बेटी ज़ैनब, आखिर तूने अपनी माँ फातिमा को नहीं पहचाना है। बेटी ज़ैनब, करबला के मैदान में सिर्फ तू नहीं थी, हुसैन नहीं थे, सकीना नहीं थी, अली असगर अकबर नहीं थे, बल्कि तेरी माँ फातिमा भी करबला में मौजूद थी, तेरी
सैयदमा फातिमा ने भी इस मंजर को अपनी आंखों से देखा है। फातिमा भी अपनी कब्र से आ गई थी इस मंजर को देखने के लिए, और फातिमा भी दुआ कर रही थी खुदा की बारगाह में, ए परवरदिगार मेरे बेटों को साबित कदमी अता फरमा। ज़ैनब कहती हैं जब इतना कहा था मेरी चीख निकल चुकी थी, मेरी चीख निकल गई थी, मैंने मदीने की तरफ रुख किया था और आवाज लगाई थी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी माँ करबला में हाजिर है। माँ ने बताया है मुस्तफा आप हाजिर हैं यहाँ पर। या रसूल अल्लाह, आपके खानदान के साथ इतनी जुल्म ज़ियादती की जा रही है। ए अल्लाह के रसूल, खानवादे नबुव्वत के साथ इतनी तकलीफें दी जा रही है। ए अल्लाह के रसूल, आप हम पर करम फरमाइए। ए अल्लाह के रसूल, ये जो औरतें बची हैं ये जालिम इनको ना सताने पाए। या रसूल अल्लाह, आखिरी तमन्ना ये रह गई है, इल्तिजा ये रह गई है, पूरा खानवादा उजड़ गया है, हम उस पर राजी हैं, लेकिन जो औरतें बची हैं इनको जालिम बेपर्दा न करने पाए, इनको जालिम बेपर्दा न करने पाए। हजरात मोहतरम को हजरत ज़ैनब पुकार के कह रही है, इतने में हजरत फातिमा वहां से रुखसत हो जाती हैं, जो नजर आ रही थी वो अब नजर नहीं आती है। हजरत ज़ैनब कहने लगी है, जब मैंने अपने नाना जान को पुकारा है आवाज आई है, ए बेटी ज़ैनब, ये तो शहादत मुकद्दर बन चुकी थी मेरी औलाद का, ये शहादत तो होना थी। बेटी ज़ैनब, मुस्तफा के खानदान की औरतों को आज तक किसी गैर महरम ने नहीं देखा है। बेटी ज़ैनब, ये जालिम अगर तुम्हें बेपर्दा भी करना चाहेंगे, इनकी मजाल नहीं है कि मुस्तफा के खानदान की औरतों को कभी भी ये बेपर्दा कर पाए, कभी भी नहीं कर सकते हैं बेपर्दा। हजरात मोहतरम ज़ैनब को तसल्ली हुई है, आगे बढ़ी है ज़ैनब उस हजरत सकीना को लेकर के। बड़ी दास्तान है करबला की, वाक़ियात खत्म नहीं होते हैं मेरे भाई। करबला के वाक़ियात को उनको ज़हन हाजिर रख के सुनना चाहिए। करबला क्या चीज है, करबला ने पैगाम दिया है, लोगों जब जब तुम्हें इस्लाम के लिए पुकारा जाए, मजहब इस्लाम की बात आ जाए, तो अब अपनी जानों को न देखो, मालों को न देखो, हुसैनियत आज अगर तुम्हारे दिलों में जिंदा है तो करबला के मैदान से खूने हुसैन पुकार के कह रहा है, लोगों मैंने इस्लाम की बका के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन तुम इतना कुर्बान नहीं कर सकते, तुम अपना वक्त 1-2 घंटा अल्लाह की बारगाह के लिए, दीन मुस्तफा के लिए कुर्बान नहीं कर सकते हो। एक नमाज न पढ़ने वाले लोगों, हुसैन का खून आज आवाज दे रहा है, करबला का खून आवाज दे रहा है, लोगों हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी गैरत नहीं है? कम से कम तुम घंटे 2 घंटे के लिए मस्जिद में आ जाया करो, मुसल्ले पे बैठ करके अल्लाह की इबादत कर लो, कुरान की तिलावत कर लो। लोगों हुसैन की मोहब्बत का दावा करने वालों, आखिरी अल्फाज मेरे ये है, तवज्जो से सुन लो मेरी इस बात को। हम जो हुसैन हुसैन चिल्लाते हैं, अगर हुसैन को राजी करना है तो मस्जिदों को आबाद करना होगा। मस्जिदें जिस दिन आबाद हो जाएंगी हुसैन हमको राजी हो जाएंगे। हुसैन जब ही राजी होंगे जब मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।